अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद में एक लाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल की गई कि जाति नहीं धर्म पूछ कर मारा है। 2 महीना बीता और 22 जून को फिर से भारत में एक ऐसी घटना घटी जहां पर धर्म नहीं बल्कि जात पूछकर चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई, एक महिला से पेशाब छिड़कवाया गया, मारपीट हुई और लूटा भी गया। लेकिन यह किसी आतंकी ने नहीं किया बल्कि उच्च जात के कुछ लोगों ने किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यह नारे जमीन पर कितने हैं और सच्चाई से कितने दूर हैं, इस बात को भी परखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटी है, यह घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले यह घटना यादव वर्सेस ब्राह्मण थी, अब यह घटना राजनीतिक हो गई। उसके बाद अब यह घटना धार्मिक भी हो गई। अब धार्मिक राजनीति इसमें चल रही है। इस देश के बड़े बड़े संत लोग भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोग तो मनुस्मृति का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कथा सबको करने का अधिकार नहीं है। कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि अगर यादव लोग कथा करने लगेंगे तो वो ब्राह्मण की हकमारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव कथावाचक को सिर्फ इस बात के लिए मारा पीटा गया और उसकी चोटी काटी गई, उससे नाक रगड़वाई गई, उस पर महिला का पेशाब छिड़कवाया गया क्योंकि वह यादव था। और यादव होकर के कैसे उसने ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने की गुस्ताखी कर दी। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि गांव के लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी होगी। अब इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और ऐसी बातों पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए एक और घटना सुन लीजिए। बेंगलुरु में इंडिगो हवाई जहाज के कैप्टन अपने को पायलट को कहते हैं कि तू दलित है और तेरी औकात पायलट बनने की, प्लेन उड़ाने की नहीं है, तू जा सड़क पर जा और जाके जूते सिल। ये दोनों खबरें अपने आप में एक तरीके से आईना है कि कैसे भी आज के दौर में लोग जो यह कहते हैं कि जात के नाम पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जात है कि जाति नहीं। इससे कुछ दिन पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। याद करिए जब अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़ने के दौरान वो कन्नौज के एक मंदिर में चले जाते हैं और अखिलेश यादव जैसे ही उस मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को धुलवाया जाता है। इसी तरीके की एक घटना डिंपल यादव के साथ हुई। डिंपल यादव महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल चढ़ाने गई और जब वो मूर्ति से फूल चढ़ाकर वापस गई तो वहां पर यादव नाम लगाकर गालियां दी गई और पूरी मूर्ति को धुलवाया गया। इससे पहले अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि जब मैं सीएम था और सीएम आवास से जब मैं बाहर आया, हमारी सरकार जाने के बाद तो सीएम आवास को भी गंगा जल से धुलवाया गया। और याद करिए एक घटना और, जब राहुल गांधी खुद एक बार जब वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर थे तो वाराणसी के गोदौलिया चौराहे को भी धुलवाया गया। बताया गया कि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 51 लीटर गंगा जल से उस गोदौलिया चौराहे को धुलवाया था। तो लोगों को लगा कि नहीं, यह राजनीति की बात है, आम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आम लोग कैसा करते हैं या आम लोगों से कैसे करवाया जा रहा है या आम लोगों के अंदर जात को लेकर कितनी नफरत भर दी जा रही है। और सवाल फिर इस बात का कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे का झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें कथावाचक हैं, जिसमें ब्राह्मण या पंडित कथावाचक हैं, क्या वह लोग इन यादव कथावाचकों को अपने मंच पर बुलाकर जगह देंगे? जो गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं, क्या उनको अपने मंच पर बैठाकर कथा कहलवाएंगे? मैं सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री से, जो बागेश्वर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यह कह करके यात्रा निकालते हैं, पदयात्रा करते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि वो कथावाचक, यादव कथावाचक या गैर ब्राह्मण कथावाचक को अपने मंच पर बुलाएं और अपने ही मंच पर अपनी ही कुर्सी दें और अपनी कुर्सी देकर कहें कि आज यह कथा कहेंगे और हम नीचे बैठकर सुनेंगे? क्या कर सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा? अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वाकई में माना जाएगा कि हाँ, वह ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर सबको जगह है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र और किस बात का है, ये बात छोड़िए। ऐसी बातों पर अगर सवाल करेंगे और ऐसी बातों पर अगर बात करते रहेंगे तो बहुत बड़ी बातें बनती जाएंगी। राम मंदिर में क्या पुजारी बनाने में भी आप इसी तरीके की सोच और इन सब चीजों को लेकर आते हैं? क्या अगर राम मंदिर में कोई गैर ब्राह्मण पुजारी होगा तो आप पूजा करना छोड़ देंगे? आप मंदिर जाना छोड़ देंगे?
सोचिए कि इससे कुछ समय पहले इसी तरीके से एक मामला निकल करके सामने आया था जब समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर हमला किया गया करड़ी सेना वालों की तरफ से। और वह समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजीलाल सुमन। वहां पर रामजीलाल जी सुमन थे और यहां पर मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव। हम किस दौर में जा रहे हैं, हम किस दौर में जी रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, पर यह कैसा सबका साथ, कैसा सबका विश्वास है, कैसा प्रयास है, कौन सा सामूहिक प्रयास है जहां पर हमें जात के नाम पर मारा जा रहा है? तो हिंदू मुस्लिम की कोई घटना ही नहीं थी, ये तो यादव और ब्राह्मण की घटना थी, और डायरेक्ट कहा जाए तो ये तो केवल और केवल हिंदू की घटना थी। कुछ समय पहले की घटना है अलीगढ़ की, जहां पर एक युवक बारिश होने की वजह से मंदिर में चला जाता है और पूजा करता है और टीका चंदन कुछ लगा लेता है, और जब वो मंदिर से पूजा करके बाहर निकलता है तो कुछ लोग उसको घेर कर उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम राजू बताता है, लोग कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, और उसको वहीं पे मारा पीटा जाने लगता है। उसकी मोबाइल छीन ली जाती है, उसकी मोबाइल तोड़ दी जाती है। उड़ीसा की घटना आपको याद होगी अच्छे से कि किस तरीके से उड़ीसा में 2 दलित युवकों को उनके घुटनों के बल चलाया जा रहा था और गंदा पानी पिलाया जा रहा था। इस पूरे देश में किस तरीके से गैर ब्राह्मण जाति के जितने भी लोग हैं किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, वो आपके सामने एग्जाम्पल है। आप हर एक उदाहरण देख सकते हैं। मेरे कुछ ब्राह्मण दोस्त कहते हैं कि दोनों तरफ से बातें होती हैं, दोनों तरफ से ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि दोनों तरफ से घटनाएं होती हैं, और यह घटना किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण की तरफ से हो, चाहे यादव की तरफ से हो, चाहे दलित की तरफ से हो। ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दलित, ब्राह्मण, यादव करने लग जाएंगे तो फिर भगवान में भी छुआछूत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने तो छुआछूत कभी पैदा किया नहीं। पढ़े लिखे लोग जब एक पायलट को कहते हैं, को पायलट को कहते हैं कि तुम दलित हो, जाके जूते सिलो, तुमको हवाई जहाज उड़ाने का अधिकार नहीं है, तो फिर अनपढ़ समाज में, ग्रामीण परिवेश में आप क्या कहेंगे? आप कैसे यकीन करेंगे कि कहीं पे भी छुआछूत नहीं है, कहीं पे गैर बराबरी नहीं है? मनुस्मृति का उदाहरण दिया जाता है, शास्त्रों का उदाहरण दिया जाता है कि गैर ब्राह्मण कथा नहीं कह सकता, गैर ब्राह्मण जो है कि पूजा पाठ नहीं करा सकता। पर मेरा मानना है कि हर वो व्यक्ति जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो पूजा पाठ कर सकता है अगर वो करने के योग्य है तो। 21 जून की घटना है इटावा की, आज 29 जून है, 8 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक प्रकरण चल रहा है, इटावा की घटना। अभी जो इटावा के ब्राह्मण है, जहां पर कथा होने वाली थी, वो लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की, उन्होंने महिला को इधर उधर टच करने की कोशिश की। ये 3 दिन 4 दिन बाद बातें क्यों निकल के आ रही है? ये उस दिन घटना जब घटी तो सबसे पहले उस महिला ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? कि आप कोर्ट हैं, आप जज हैं, जो आप निर्णय करने लग गए वहां पर? आपने कानून को, प्रशासन को क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे 2 कथावाचक आए हुए हैं और ये महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं? इस तरीके की घटनाएं इस समाज में आम बात हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10-15 सालों से घटनाएं घट रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस के भी शासन में ऐसा होता था। पर बीजेपी इसी बात पर तो आई है सत्ता में, सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा सबका साथ है और कौन सा सबका विकास है? और मीडिया गजब का खेल खेल रही है इस सबके साथ सबके विकास में। मीडिया इतना अच्छा खेल खेल रही है कि मीडिया का थंबनेल ही होता है यादव वर्सेस ब्राह्मण, दलित बनाम ब्राह्मण। जो घटना की सच्चाई होती है, जो घटना की कहानी होती है, मीडिया उससे कभी रूबरू नहीं कराती है किसी को। जो लोग आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो यादव कथावाचक हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो। पर जो भीड़ का हिस्सा बन जा रहे हैं, जो भीड़ बनकर इस काम को कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और किसी भी स्वस्थ समाज में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए।